नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्त, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से शिक्षक बनने के सपने देखते हैं तो ये वीडियो आपका सपना पूरा करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसे सीरीज का आगाज करने जा रहा हूँ जिसमें आपको पूरा का पूरा यहाँ पे हिंदी साहित्य का निचोड़ मिलेगा और उसके बाद व्याकरण की चीजें मिलेगी। तो दोस्त, यहाँ पे मैं एक नए सीरीज का यहाँ पे शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसमें आपको हर वह कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही बेहतरीन होगा। अभी आपको 2 से 5 मिनट में आपको पूरा पूरा कंटेंट का लेवल पता चल जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो लेवल है बहुत ही बेहतरीन लेवल होने वाला है। अगर ये पूरा सीरीज आप देख लेते हैं तो आई होप आपका ऐसा एक भी एग्जाम नहीं होगा दोस्त जो आपको न यहाँ पे निकल पाए, मतलब उससे सहायता न मिले। पहले हम बात करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे दोस्त, बिल्कुल शुरुआत से। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे भाषा का। देखिए, पहले हम बात यहाँ पे करते हैं भाषा का। देखिए, भाषा होता क्या है, तो याद रखिएगा जो भाषा होता है ये संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। तो पहले आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भाषा होती है वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो आपका जवाब जाना चाहिए जो भाषा होता है वह संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। और संस्कृत के किस धातु से उत्पन्न हुआ है, तो यह संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ भाष वाक्याया वाची, अर्थात क्या होता है, यानी व्यक्तवाणी, मतलब जो व्यक्ति बोलते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपका भाषा कहलाता है। अब देखिए इसका संस्कृत में कैसे भाषा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी भाष्यते व्यक्तवाम रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आई होप आपको भाषा का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा कितने प्रकार से दिए, तो यह निम्नलिखित ढंग से दिए हैं। पहली बात यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 8 से 9 प्रकार से यहाँ पे भाषा बोला गया। तो याद रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। यहाँ पे आपको बाड़ी बोल देगा और बोलेगा कि ये किसका कथन है, तो आपको यहाँ पे चीजों को ध्यान देना है। भारतीय विद्वान की यदि आपसे बात बोलेगा तो याद रखिएगा पहला पॉइंट क्या है, यानी व्यक्ता यानी वाची वर्णा येसा त इमे व्यक्त वाचा, मतलब अर्थात जो वाणी वर्षों में व्यक्त हो, यानी वर्डों में, शायद सॉरी यहाँ पे वर्षों नहीं बल्कि वो यहाँ पे होगा वर्डों में व्यक्त हो, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ये किसका कथन है दोस्त, आपका ये पतंजलि जी का कथन है। दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली हिंदी से बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। और वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे दूसरा वीडियो आपको यहाँ पे भेजूंगा सबसे पहले वह नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। दूसरा कथन देखिए क्या है, भाषा वह साधन होता है, यानी जो भाषा होता है ये क्या होता है, साधन होता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को अपना स्पष्टता समझ सकता है। ये किसका कथन है दोस्त, आपका ये कथन आपका कामता प्रसाद गुरु जी का है। यानी किसका है, आपका कामता प्रसाद गुरु। याद रखिएगा जो चिन्ह के नियम को दिए हैं, टोटल चिन्ह कितने होते हैं, यहाँ पे 21 प्रकार के यहाँ पे चिन्ह होते हैं, और ये किसने बताया है, कामता प्रसाद गुरु ने बताया है। चलिए दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्त यदि आपको ये पूरा स्लाइड चाहिए तो एग्जाम क्रैक का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए, वहां पे पूरा का पूरा ये कंटेंट आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, यानी थर्ड देखिए सॉरी यानी मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा का मति का मतलब होता है आदान प्रदान करने की व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और ये कथन किसका है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। मतलब इनका कहना यही है कि जो व्यक्ति होते हैं आपस में किसी भी चीजों का आदान प्रदान करते हैं तो एक संकेत के द्वारा व्यवहार करते हैं, एक संकेत के द्वारा मांगते हैं, तो उसी संकेत को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगर हम यहाँ पे डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री की बात करें तो इन्होंने क्या बताया है कि जो भाषा होती है वो मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसे मनुष्य अपने उच्चारण प्रयोगी या शरीरा प्रयोग से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और ये किसका कथन है, तो यह आपका डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी का कथन हो जाता है। और जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये किसका कथन है, तो आपका ये कथन दोस्त किसका है, बाबूराम सक्सेना जी का कथन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, आपका बाबूराम सक्सेना जी का जाएगा। अगर 6 पॉइंट की बात करते हैं, अर्थमान की बात करते हैं, कंठो द्रविड़ की बात करते हैं, ध्वनि समष्टि है, तो आपका क्या है, आपका ये सुकुमार यानी सुकुमार सेन जी का कथन आपका है।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्त। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। जो भाषा होती है और निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित होती है और वह सार्थक ध्वनि समष्टि होती है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये किसका कथन है? तो ये आपका डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी का ये कथन हो जाता है। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली होती है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाव्यक्ति करते हैं। ये भी किसका कथन है? तो यह आपका आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी का ये कथन बन जाता है। और लास्ट यहाँ पे हम बात करते हैं यानी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का यदि प्रकटीकरण की बात बोलेंगे तो यही आपका प्रकटीकरण ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और ये कथन किसका है मेरे भाई? यह कथन आपका है डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुड़े जी का हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अब तक भाषा से संबंधित चीजों को यहाँ पर सीख लिए होंगे। चलिए अब हम दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरा स्लाइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है यानी विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण की बात को यहाँ पे हम समझेंगे। तो याद रखिएगा कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या कितना बताया है? तो यहाँ पे 2796 बताई गई है, यानी 2796 बताई गई। लेकिन कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या कितना बताते हैं? 3000 बताते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपसे बोला जाता है कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, संभवतः कितनी भाषाएं होती है, तो आप यहाँ पे 3000 बताएंगे। अगर बोलेगा कि गणना करके कितना यहाँ पे बताया गया है, तो 2796 बताया गया है। और संसार की जो भाषाएं होती है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला किसके आधार पे बांटा गया है? तो यह आपका आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पे बांटा गया है। और जो दूसरा आपका है वह पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पे बांटा गया है। अगर आकृति मूलक वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसका जो रूपात्मक होता है, रचनात्मक होता है, व्याकरणिक होता है, व्याख्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी यह जाना जाता है। यानी याद रखिएगा जो आपका आकृति मूलक वर्गीकरण है यह इतने रूपों के नाम से जाना जाता है। और वाक्य रचना एवं रूप पद रचना के आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। आपको यहाँ पे आपसे बोल देगा या क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए जो आकृति मूलक वर्गीकरण है वो किसके आधार पे किया गया है? तो आपका वाक्य रचना एवं पद रचना के आधार पे को मानकर यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। यदि हम विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण की बात करें तो इसको सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। यानी सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है? यानी जो पारिवारिक वर्गीकरण जो आपका है को वंशात्मक, वंशानुक्रमित और कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। यह आपका क्या हो गया? पारिवारिक वर्गीकरण हो गया। और पारिवारिक वर्गीकरण में रचना किसके आधार पे होता है? तो उस तत्व और अर्धतत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। याद रखिएगा जो पारिवारिक वर्गीकरण की रचना आपका होता है वो 2 लोगों से बिलोंग करता है, एक तत्व और आपका दूसरा क्या होता है? अर्धतत्व से यह जुड़ा हुआ होता है। पारिवारिक वर्गीकरण में बात करेंगे तो पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया गया है। याद रखिएगा अगर आपसे बोलता है कि वह भाषा जो भाषा के वो इतिहास के आधार पर बनाया गया तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो आपका ऑप्शन क्या जाना चाहिए? पारिवारिक वर्गीकरण का ऑप्शन जाना चाहिए। और पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो महत्वपूर्ण आधार यहाँ पे टोटल 6 आधार है और 6 आपके सामने दिया हुआ है। पहला पॉइंट आपका क्या है? पद रचना की बात होगा, फिर वाक्य रचना होगा, ध्वनि होगा, अर्थ होगा, शब्द होगा और स्थानिक समीपता होगा। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये स्लाइड है दोस्त। यानी पारिवारिक वर्गीकरण के मूल आधार की संख्या बोलेगा तो आपका ऑप्शन क्या जाना चाहिए? 6 जाना चाहिए। और 6 का यहाँ पे नाम हमने आपको बता दिया। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या की बात बोलेगा तो उसके संबंध में विद्वानों में बहुत सारे भेद हैं। अब बहुत सारे भेद हैं। अब देखिए क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं विल्हेल्म फान की और हुल्मोंट और भोलानाथ तिवारी की तो इन्होंने इनकी संख्या कितना माना है? 13 मानी है। यानी इन्होंने कितने मानी संख्या? 13। और जो फ्रीडिश म्यूलर ने इनकी संख्या कितना माना है? 100 माना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मतभेद है तो मतभेद वाला क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में पूछा जा सकता है। यानी विश्व की भाषाओं के परिवारों की बात बोलेंगे तो जो विल्हेल्म फान जी हैं और भोलानाथ तिवारी जी हैं उनका मानना है कि 13 है दोस्त। और जो फ्रीडिश म्यूलर जी हैं उनका मानना है कितना है? 100 है। लेकिन निर्विवाद रूप में ये कितने भागों में कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया? तो ये 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है।
और इस क्षेत्र के अंतर्गत टोटल कितने भाषा परिवार आते हैं? 18 भाषा परिवार आते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल भाषा परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ये 18 भाषा परिवार होते हैं। टोटल कितने होते हैं मेरे भाई? टोटल 18 भाषा परिवार होते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी हम चीज़ों को देख लेते हैं। भारोपीय परिवार की बात करते हैं। देखिए, भारोपीय परिवार आपका जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपका है, भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार या भारत हित्ती परिवार के भी नाम से जाना जाता है। यानी आपसे बोलेगा कि जो इंडो जर्मनिक है वह किस परिवार से आता है, तो आपका भारोपीय परिवार का ही दूसरा नाम है, और इसे हम आर्य परिवार या भारत हिस्सी परिवार के भी नाम से जानते हैं। और भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं होती हैं? तो 10 शाखाएं होती हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे बोलता है कि बताइए जो भारोपीय परिवार है उसमें कितने शाखाएं होती हैं, तो उसमें टोटल 10 शाखाएं होती हैं, और जिन्हें ध्वनि के आधार पर क्या 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 नाम दिया गया है, तो सतम यानी सतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया। यानी जो यहाँ पे टोटल भारोपीय परिवार की संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। तो लेकिन 10 को भी कितने भागों में दोस्त बांट दिया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले की बात यहाँ पे किया गया तो सतम हो गया है, और दूसरा क्या हो गया आपका? केंतुम हो गया है। अब देखिए, सतम वर्ग में टोटल कितने लोग आते हैं? 4 लोग आते हैं। और केंतुम वर्ग में कितने लोग आते हैं? टोटल 5 लोग आते हैं, सॉरी 6 लोग आते हैं। पहला देखिए, अगर हम सतम वर्ग की बात करते हैं तो जो भारत ईरानी है वो आर के से जुड़ा होता है। दूसरा क्या है? बाल्टो स्लाविक होता है। तीसरा आर्मीनी होता है। फिर क्या होता है? अल्बानी इलीरियन होता है। और केतु वर्ग की यदि हम बात करते हैं तो पहला आपका पॉइंट क्या आता है? जर्मानिक या ट्यूटानिक कहा जा सकता है। और नेक्स्ट क्या है आपका? केल्टिक कहा जा सकता है, ग्रीक हो जाता है, तोखरी हो जाता है, हिटाइट हो जाता है, और इटालिक हो जाता है। इस तरीके से जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं वो इसकी कितनी शाखाएं हो गई? 10 शाखाएं हो गई। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्द ही मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा इसके आगे का। दोस्त ये बहुत ही बेहतरीन हिंदी संग्रह की एक ऐसी श्रृंखला का आगाज किए हैं जिसमें आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण का ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको न समझ में आए, और ऐसा एक भी बुक नहीं होगा। मैं सारे के सारे बुक का निचोड़ यहाँ पर लेकर आऊंगा। पहले पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको दोस्त यहाँ पे एमसीक्यू का भी बेजोड़ रिवीजन करवाऊंगा। तो दोस्त ये वीडियो यदि पसंद आया तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये कंटेंट, ये वीडियो कैसा लगा। और जाते जाते एक बार और आपसे कहते हैं, अगर ये आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। एग्जाम क्रैक का ऑफिशियल टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां पे मैं पूरा का पूरा ये पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट सेंड कर दूंगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।